Very good morning to everyone. This is Shivajit Paul this side, and today I will be discussing on rights. We will be practicing MCQs on the chapter rights. ठीक है? So आपका ये चैप्टर 5 ऑफ पार्ट बी है. So ये हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया. ये हमारा पहला वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर. So आप सब जब सुनिएगा आराम से जो भी कॉन्सेप्ट हो हम जो समझाएंगे उसे अच्छी तरह से दिमाग में रखते हुए पढ़ते रहिएगा. ठीक है. सो अगेन द सेम थिंग रिपीटिंग द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच. सो यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे आने के लिए. जैसे कि आप सबका नया सिलेबस है 50 मार्क्स कैरिंग 1 मार्क ईच या फिर 50% ऑफ द मार्क्स विल बी कैरिंग 1 मार्क ईच. सो दास ये 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? राइट्स. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राइट्स का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स और व्हाट इज सेड टू बी राइट्स. अच्छा. सो राइट्स का मतलब क्या होता है? हक होता है ना, हमारा हक जो होता है राइट्स. सो जैसे कि हर चीज़ राइट हो सकता है, जो हमारा हक है वही राइट हो जाता है? नहीं. जो हमारा हक है उसे हम पहले क्लेम कहते हैं. जैसे कि मुझे ये पेन चाहिए. सो आई एम क्लेमिंग दिस पेन टू बी माइन. सो ये मैं अपना पेन बोल रहा हूँ क्लाइम. पर कब तक ये मेरा राइट हो जाएगा? जब आप ये मानोगे, आप भी मानोगे मेरे साथ साथ, हाँ ये मेरा ही पेन है या फिर ये उसका पेन है, तभी ये मेरा राइट होगा ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में क्या होता है. सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे कि पकड़ लो लड़कियों का या फिर लड़कों का, किसी का भी पकड़ लो. अगर जैसे कि हमारा क्या होता है कि वी वांट टू लिव पीसफुली. ठीक है. तो ये हमारा क्लेम है कि हमें एक शांतिदायक जीवन बिताने का हक है. पर ये राइट कब होगा? जब पूरा सोसाइटी आपका एक्सेप्ट करेगा कि हाँ सबके लिए ये ज़रूरी है कि सब शांतिदायक एक जीवन व्यतीत करें. तभी ये क्या हो जाएगा, आपका भी राइट हो जाएगा और सबका भी राइट हो जाएगा. ठीक है. समझ में आया? सो क्लेम बिकम्स राइट व्हेन इट इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड. जब ये सब मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, ये क्लेम सही है, तभी ये राइट होता है, नहीं तो ये राइट्स नहीं है. ठीक है. सो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा. द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. सो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट आने का सबसे मूल महत्व क्या है या फिर उसका आने का उद्देश्य क्या है. सो यहाँ पे बोला है स्टेट आया क्योंकि ताकि लोगों को एक गुड लाइफ मिले, लोगों को एक अच्छा जीवन मिले. ठीक है. सो ये किसने कहा? हु सेड दिस? सो द फेमस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय एरिस्टोटल. द फेमस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. ठीक है. नेक्स्ट. According to Dash, rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be at his best. So यहाँ पे बोला गया है कि राइट्स राइट्स बिना राइट के कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो अपना बेस्ट अचीव किया है. ऐसा कोई नहीं बोल सकता. सो ये किसका डेफिनेशन है? लास्की. ये किसका डेफिनेशन है? लास्की. सो अकॉर्डिंग टू लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी एट इज बेस्ट. अगर आपको राइट नहीं मिला तो आप कैसे अपना अच्छा कर सकते हो? जैसे कि पकड़ लो आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है. सो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप नॉलेज कैसे गेन करोगे? और अगर आप नॉलेज नहीं गेन किए तो आप अपना जीवन का जो हाई प्रायोरिटी या फिर उस स्टेज तक पहुंच पाओगे? नहीं पाओगे ना. तो इसलिए बोला गया. नेक्स्ट. हु आर पावर्ड टू एनफोर्स राइट. अब ये कौन आपको ये मान्यता देगा कि ये राइट है या फिर कौन एनफोर्स करेगा ये राइट बोल के? कौन करेगा? सिटीजन? नो, सिटीजन नॉट. सिटीजन कैसे हो जाएगा? सिटीजन नहीं हो जाएगा. सोसाइटी सब, अगर सोसाइटी सब कुछ मान ले तो ये राइट हो जाता है? नहीं. हर सोसाइटी में अलग अलग तरीका होता है. कई सोसाइटी में वोमेन एजुकेशन बंद है. ठीक है. कई कई सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि वो सोसाइटी पूरा वोमेन एजुकेशन के खिलाफ है. तो इसका मतलब क्या है? ये राइट है? नहीं, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ इलीगल. बट वायर एज आपको बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है कि नहीं. सो वो क्या हो जाएगा? वो भी राइट होगा. क्यों? वो कब राइट होगा? जब उसके पीछे लीगल बैकअप होगा. उसके पीछे क्या होगा? लीगल बैकअप. और साथ साथ उसे कौन प्रमोट करना चाहिए? स्टेट, द सुप्रीम लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स. सो
हु आर एम्पावर्ड टू एनफोर्स राइट? इट इज स्टेट, इट इज स्टेट। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन स्टेट? अब एक किसी किसी को अपना डेवलपमेंट करने के लिए उसे क्या चाहिए? सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज? नो, कॉम्प्रोमाइज डज नॉट लीड टू डेवलपमेंट। अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज ही करना था तो मेरा डेवलपमेंट कहाँ हुआ? नहीं हुआ। राइट्स, हाँ हो सकता है। देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, ड्यूटीज़। अच्छा, अब ड्यूटीज़ कैसे नहीं हो सकता? देखो, आपके पास ड्यूटी है पर आपके पास पावर नहीं है, तो आपका ड्यूटी कोई होगा, कुछ होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैंने सुपरवाइज़र, या फिर मुझे ही पकड़ लो, सुपरवाइज़र हूँ मैं। सुपरवाइज़र, मेरा काम क्या है? बाकी जितने भी मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, पर मेरे पास पावर नहीं है। सो पावर नहीं होगा तो ड्यूटी दे के क्या फ़ायदा का? कोई मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। समझ में आया? सो ड्यूटीज़ नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट्स। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ए क्लेम इज रिकॉग्नाइज्ड एज राइट्स, कब आपका जो क्लेम है वो राइट में कन्वर्ट होगा? कब? ये कब होता है? फटाफट से बोलो, कब होगा? जब मैंने बोला कि अगर क्लेम कब राइट होता है, जब आपका ये सोशली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लीगल बैकअप हो जाएगा, और बाकी सबका मान्यता होना चाहिए, इंडिविजुअल विलिंगनेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन विच डिस्क्राइब्स यूनिवर्सल राइट। अब ऐसा कौन सा राइट है जो आपका यूनिवर्सल राइट बोलता है, या फिर यूनिवर्सल राइट है अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स? सो अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर ये सब आपका यूनिवर्सल राइट है। जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, हमें जीने का हक है। हाँ, हर कोई देश में आपको जीने का हक है। सो ये क्या हो गया? राइट टू लाइफ इज एन यूनिवर्सल राइट। यस। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट इज राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड, हाँ, अपने जीने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। मेरा जीवन है तो मेरा अधिकार है। सो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल राइट का हिस्सा हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपके मन में क्या चल रहा है ये आपको मुंह से अगर बोलना है तो ये इसके लिए क्या चाहिए आपको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। सो ये तीनों आपका क्या हो गया? क्या हो गया? ये तीनों आपका यूनिवर्सल राइट हो चुका है। नेक्स्ट, राइट्स आर नॉट द क्रिएशंस ऑफ द स्टेट बट ओनली मेंटेन्स। अब ये सही है या गलत? मीन्स राइट स्टेट नहीं बनाता है, पर स्टेट सिर्फ मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि पकड़ लो, सोसाइटी में क्या होता था पहले? पहले क्या होता था? विडो रीमेरिज नहीं होता था। विडो क्या रीमेरिज क्या नहीं होता था? नहीं होता था। उस टाइम क्या क्या किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने वहाँ पे आके विडो रीमेरिज एक्ट पास किया गया। इसका मतलब इसके ज़रिए अभी विडो रीमेरिज पास होगा। सो सबसे पहले ये मानना था, पहले था, पहले का एक्ट था, ठीक है। अभी क्या हुआ? सोसाइटी ने माना ना, और सोसाइटी ने अगर माना तो गवर्नमेंट क्या किया? उसे इम्पोज किया। उसका सोसाइटी गवर्नमेंट उसे मेंटेन करता है कि जो मैंने वहाँ पे लॉ पास किया गया था वो असल में चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। सो राइट्स आर नॉट द क्रिएशन ऑफ द स्टेट बट ओनली मेंटेन्स। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि स्टेट नहीं बना था। स्टेट किस लिए बना है? स्टेट सिटीजन के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब सिटीजन समझेंगे कि उनके लिए क्या बेनिफिट होता है, वही जो चीज़ सिटीजन के लिए बेनिफिट होता है वो स्टेट बनाएगा और उसे मेंटेन भी करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वॉज एडवोकेटेड बाई। अब राइट जो चीज़ है वो कौन कौन से ऑथर ने या फिर कौन कौन से फिलोसोफर ने उसे एडवोकेट किया था या फिर प्रमोट किया था? जैसे कि पहले वाला हॉब्स, हाँ, यस, हॉब्स हमने सुना है, स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल इन हॉब्स लॉक, यस, एंड रूसो, यस, ये तीनों हो गए। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। समझ में आया? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉक यूनिवर्सल राइट इज राइट टू। अब यहाँ पे बोला गया है कि यूनिवर्सल राइट क्या क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉक। लॉक के अनुसार यूनिवर्सल राइट क्या क्या हो सकता है? सो लॉक बोल रहा है कि अकॉर्डिंग यूनिवर्सल राइट इज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। सबका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। समझ में आया? राइट टू लाइफ कैसे, राइट टू लिबर्टी कैसे, और राइट टू प्रॉपर्टी कैसे। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज adopted by UN जनरल असेंबली ऑन। सो यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन UDHR वॉज एडोप्टेड बाई UN जनरल असेंबली कब हुआ है? सो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। शायद आपके पास होगा ये क्वेश्चन, मैंने फिर से भी दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फेमस जर्मन फिलोसोफर हु इज़ ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स। ऐसा कौन सा ऐसे जर्मन फिलोसोफर्स हैं जो आपका ग्रेट एडवोकेट, वो प्रेफर करते हैं ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स?
कौन है? ये आपका इमानुएल कांट है, ठीक है, ये आपका इमानुएल कांट है। नेक्स्ट, मेंशन सम ऑफ द सिविल राइट्स। अब सिविल राइट्स क्या होता है? सिविल राइट्स, सिविल देखो हम लोग क्या है, हम लोग सिविलियंस हैं, ठीक है, सिविल पब्लिक है। सो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, यस, राइट टू रिलीजन होना चाहिए, राइट टू एसोसिएशन होना चाहिए, राइट टू फैमिली होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका क्या होगा? कोई ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आपका होना चाहिए ये सब आपका मेंशन सम ऑफ द सिविल राइट्स। सो यहाँ पे ये चारों आपका हो जाएगा करेक्ट। सो आपका मेंशन सम ऑफ द सिविल राइट्स ये याद रखना चाहिए, सिविल राइट्स क्या क्या होता है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एसोसिएशंस, राइट टू फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम पे आपको दिख जाएंगे। रूल ऑफ लॉ कभी कभी यूपीएससी में आ जाता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, या फिर एपीएससी पे आपको बहुत बार दिख जाएंगे रूल ऑफ लॉ बोल के आ गया। रूल ऑफ लॉ, व्हाट डज रूल ऑफ लॉ सिग्निफाइज? सो आपको देखना है लॉ। सो लॉ इज पावरफुल, डज दिस मीन रूल ऑफ लॉ इज पावरफुल? नो। हाँ, उससे समझ में लगता है, पर हमारे एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ इज पावरफुल? नो, लॉ इज नॉट पावरफुल। यस, इक्वलिटी ऑफ बिफोर पावरफुल, पावर बिफोर लॉ, ये हाँ थोड़ा, लॉ इज सुप्रीम भी नहीं हो सकता, लॉ इज पावरफुल नहीं हो सकती है, क्या हो गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर कोई आइन के सामने या फिर लॉ के सामने सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन कस्टोडियन फंडामेंटल राइट्स का देखभाल कौन करता है? जुडिशियरी। फंडामेंटल राइट्स का देखभाल कौन करता है? जुडिशियरी, ठीक है, समझ में आया, ये याद रहेगा। फंडामेंटल राइट्स कौन देखता है? जुडिशियरी, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट इम्पोज करता है। लेजिस्लेचर क्या देखता है? लेजिस्लेचर देखता है कि इम्पोज हुआ है या नहीं, और जुडिशियरी उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो पॉलिटिकल राइट्स में कोई अमेंडमेंट हुआ, वो कौन अमेंडमेंट लाएगा? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर क्या देखेगा? हुआ है या नहीं, और जुडिशियरी देखेगा जो हुआ है वो कैसे चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं। समझ में आया? सो ये तीन ब्रांच है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। से पार्लियामेंट आपका एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशियरी हो गया। नेक्स्ट, हु सेड इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ द लिबर्टी? अब किसने कहा है इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइज ऑफ द लिबर्टी? थॉमस जेफरसन, याद रहना चाहिए, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट, ओके, next is the restrictions imposed by states. The restrictions imposed by the states must be. अब देखो कोई स्टेट अगर आपके ऊपर restrictions लगा रहा है तो उसके लिए कुछ क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? बोलो फटाफट से। उसके पास कोई रीज़नेबल चाहिए, रीज़न चाहिए कि आपको किस लिए वो मना कर रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया आपका? रीज़नेबल। सो ये करके आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर सिटीजनशिप लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, सो चलो फिर से हम देख लेते हैं, अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो तो। अच्छा, सो नेक्स्ट ये हमारा हो गया टोटल क्वेश्चन 16 इस चैप्टर का। आप लोग आराम से, हमें आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इकोनॉमिक्स वाले वीडियो देख रखे हैं। अगर इकोनॉमिक्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए यूट्यूब में, वहाँ पे मिल जाएगा आपका इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़। आप वो नोट डाउन कर दीजिएगा, या फिर वीडियो देखना है तो बार बार जाइए आप यूट्यूब में सेव करके रख दीजिएगा, ताकि आपको ज़रूरत के टाइम पे मिल जाए, ठीक है। ओके, so now on these behalf, I mean after saying all these things, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ करके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी का कोई कमेंट हो या फिर कुछ बोलना चाहता है या फिर कुछ मदद है या फिर जो भी हो, वो आप प्लीज़ हमारे कमेंट पे मेंशन कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब देखो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है? सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि हम जितने भी अपडेट्स देते रहेंगे आपके पास आता रहेगा, तो आपको भी ऐसे सर्च करके नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।